नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके भी जीत हासिल की और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी जीत हासिल की और लगातार ज्योति मिर्धा के हारने में अहम भूमिका तीसरी बार निभाई है। 2 बार इन्होंने खुद ने हराया और 1 बार उनको हराने में इनकी अहम भूमिका रही थी। सबसे पहले तो जीत की बधाई। और क्या प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? देखिए, धन्यवाद नागौर की जनता को, सर्व समाज को, नौजवानों को, किसानों को और विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं को, जिन्होंने 100% वोट पोल किया। जो वोट देने गया वो आरएलपी को और हनुमान बेनीवाल को वोट दे के आया। ये जीत नागौर के सर्व समाज को, नागौर जिले को समर्पित। 5 साल जिस तरह मैंने मेहनत की, नागौर को विकास के नए आयाम दिए और किसान आंदोलन में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए सड़क पर आया। अग्निवीर योजना का विरोध अगर देश में किसी सांसद ने किया तो नागौर के सांसद ने किया। पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी और बढ़ती महंगाई से लेकर तमाम वो मुद्दे, चाहे दिल्ली की सरकार थी उसके खिलाफ भी लड़ रहा था और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी सड़कों पर मैं हमेशा लड़ता हुआ, चाहे बजरी का आंदोलन हो, चाहे पेपर लीक की घटनाएं, हमेशा आपने मुझे लड़ते हुए देखा, हर मोड़ पे, हर जगह। और इस बार जो अलायंस हमारा हुआ, उस अलायंस होते ही मैंने पहले ही बता दिया था कि अच्छी स्थिति के अंदर हम लोग रहेंगे। कुछ अलायंस थोड़ा लेट हुआ, अगर ये 5-7 दिन पहले हो जाता तो हम बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, यानी आपकी जोधपुर सीट, 3-4 सीट हम और ले आते आराम से। कुछ रैलियाँ हम लोग करते, निश्चित रूप से बहुत बड़ा उबाल वहाँ पे आता। ये कुछ कमी खामियाँ रही, लेकिन फिर भी मोदी और अमित शाह जो नागौर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो बना हुआ था कि नागौर में वो मान ही नहीं, वो चेहरे की ज्योति 1 लाख से जीत रही है। उनके दिमाग में ज्योति मिर्धा बैठी हुई थी। देखिए, ज्योति के 2 रूप है। हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, और यहाँ वो सारे ज्योति की मदद कर रहे थे। अब चुनाव के बाद वो वहाँ उनकी मदद करने हरियाणा चली गई, ईडी के डर से, सीबीआई के जो रिचपाल जी के मामले थे उनके डर से, और यहाँ जनता को बरगलाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग आज भी उसके साथ खड़े हैं। तो इसका आप अंदाज़ लगा सकते हो कि अभी भी जागरूकता नागौर के अंदर नहीं आई। लेकिन फिर भी प्रयास जो हमने 20-25 साल के अंदर किया, उसका परिणाम ये निकला कि अब नागौर आज़ाद हो गया। अब जो कुचरा के अंदर इनका अंतिम इनकी जो पंचायत इनके पास बची है, वो भी मेरे हिसाब से इस बार इनको घर बिठा देंगे। आपने सारे इस चुनाव के अंदर जो जीत का आंकड़ा हम सोच रहे थे कि 1 लाख से पार हमारी जीत होगी, लेकिन बल्ले का जो चुनाव चिन्ह था, षड्यंत्रपूर्वक को बल्ला लेके आई ज्योति मिर्धा। बल्ले वाला ब्लैक मेलर पहले विधानसभा चुनाव में क्यों सिर्फ चुनाव लड़ा था, वहाँ भी 5,000 वोट खराब कर गया और यहाँ से 20 से 25,000 वोट बल्ले ने ले लिए। तो सीधे सीधे बोतल के वोट थे, 30,000 वोट आप बताएं। और कुछ सत्ता का जो दुरुपयोग था, जिस तरह नागौर के अंदर एसपी को इसी शर्त पर लगाया, नागौर के अंदर आचार संहिता की धज्जियाँ बीजेपी के लोगों ने उड़ाई, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, तंग किया, लेकिन फिर भी डटे रहे, हिम्मत रखी इन लोगों ने और बहुत बड़े मार्जिन से। जब राजस्थान के अंदर आप देखिए, जैसे अलायंस हुआ, इंडिया अलायंस, आरएलपी कांग्रेस का, अपना आप देखिए जीत के सारे आंकड़े कम हो गए। पिछली बार जिस तरह बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, हवा में जिस तरह उड़े थे, वो धराशायी हो गए। और मोदी की चुनौती लोकसभा के अंदर, मैंने आपको पता हो तो आपने स्पीच सुने होंगे, मैंने कहा आ जाना राजस्थान, अब की बार दिखा देना 25 लेके, तो धराशायी कर दिया इन लोगों को। जो जयपुर ग्रामीण की सीट है, वहाँ ज़बरदस्त उसको हराया जा रहा है हमारे अलायंस के प्रत्याशी को। तो मैं वहाँ भी अभी बात सीओ से मैंने करी, आवश्यकता पड़ी तो हम खुद भी वहाँ जाएंगे, सारी टीम वहाँ जाएगी, अन्याय नहीं होने देंगे। सही चीज़ जनता के सामने होनी चाहिए। तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर चाहे 1 वोट से जीते या 1 लाख से, जीत होती है। मैं तमाम राजस्थान के नौजवानों का, किसानों का, सबको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने किसी न किसी रूप में मेरी मदद करी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टेलीफोन के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या दूसरी तरह की बोलाउन देके, और उन तमाम समाजों को जिन्होंने चुनाव के अंदर मेरा साथ दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल के अंदर जो काम मैं पूरे नहीं करा सका, नागौर को स्मार्ट सिटी, डीडवाना, कुचामन, आपका ये मकराना, इसको स्मार्ट सिटी बनाने का, मकराना का हमारा मार्बल का उद्योग कैसे आगे बढ़े, नावा का नमक उद्योग कैसे आगे बढ़े, नागौर में विकास के नए आयाम मिले नागौर को, आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, नई रेल लाइनों का सर्वे करवा के नई रेल लाइनें लाना। और विशेष रूप से पढ़ाई के अंदर हम चाहेंगे केंद्रीय विद्यालय 2-3-4 और नागौर में खुले, जाइल में खुले, मकराना के अंदर खुले, खींवसर, परबतसर, डीडवाना और मेड़ता के अंदर हमने चालू करवा दी। जो अब जल्दी आचार संहिता हटी है
तो हम चाहेंगे कि जुलाई से उसके अंदर हम करवा दें। निश्चित रूप से ये अलायंस का एक परिणाम है कि इस बार मोदी और अमित शाह को यहाँ मुंह की खानी पड़ी और धराशायी हो गए। मैं भजनलाल शर्मा से इस्तीफे की मांग करता हूँ कि अगर जरा सी भी मुख्यमंत्री के अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बड़ी हार है ये, अपना आप ही हार स्वीकार करके रिजाइन दे देना चाहिए। किरोड़ी जी ने तो शायद इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है और उन्होंने पहले घोषणा भी कर दी थी। अच्छा किया उन्होंने दे दिया। परेशान हो रहे थे, दम घुट रहा था उनका। उनको जो मंत्रिमंडल की शपथ ही नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो उनके साथ रहा हूँ लंबे समय तक। उनको जिस तरह का डिपार्टमेंट दिया, उनको वो खुद ही कहते हैं कि मेरे कुर्ता तो बना दिया, पजामा नहीं बनाया। मतलब कुर्ता पजामा जो होता है ना दोनों, कि मुझे कुर्ता पहना दिया, पजामा नहीं पहना। वो खुद कई बार कहते हैं भाई एक डिपार्टमेंट दिया उसका आधा किसी और को दे दिया। तो देखिए उनको इस्तीफा शायद आज दे दिया होगा, उनको दे देंगे। मैं बात करूंगा उनको आज ही कि भाई दे देने कि वचन आदमी का खाली नहीं जाना चाहिए। वचन की वजह से हम उम्र सत्ता से दूर। वचन दिया हमने किसानों जवानों को कि आपके लिए खड़े रहेंगे और हम वचन के पक्के हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में लोग वचन नहीं निभाते। यही ज्योति मिर्धा और नाथुराम जी जो इसका सत्यानाथ जी का फूल कहते थे, इसी के साथ चढ़ गए। आप बताओ, इसके साथ चढ़ गए, क्या क्या बातें कर ली। खुद के नाम से ज्योति ने वोट नहीं मांगा, उसने मोदी के चेहरे का विकास का राष्ट्रवाद की बात करके वोट मांगा और लोगों ने जवाब दे दिया कि नागौर के अंदर हम उसको सांसद भेजेंगे जो नागौर का सम्मान बढ़ाएगा, जो नागौर के लड़ेगा, किसान जवान के लिए लड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, बहुमत से थोड़ा दूर रह गए। और हनुमान बेनीवाल के तो फिर वही लड़ाई पांति रह गई कि हनुमान बेनीवाल को तो लड़ना ही पड़ेगा, सत्ता से आप भी दूर रहना पड़ेगा आपको भी। सत्ता मेरे भाग्य में शायद लिखी हुई नहीं है, देखेंगे आगे जो भी होगा, प्रयास करेंगे। अभी तो उम्र क्या है हमारी, 50 साल उम्र है। लड़ाई लड़ेंगे राजस्थान के अंदर, नौजवान साथ है मेरे पूरा। अब की बार कुछ मैनेजमेंट व्यवस्थाएं सही नहीं बैठी थी। ये अलायंस अगर विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता तो 150 सीटें आती, कांग्रेस आरएलपी सरकार बनाती। दुर्भाग्य हुआ नहीं, कुछ लोगों ने होने दिया। कुछ लोगों ने अभी यहाँ भी प्रयास किए थे, सारे नहीं हो गया। अलायंस भी हुआ, जीत भी हुई, शानदार जीत हुई। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने जिताने में मदद की, मेरे 20 लाख लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास किया। और तमाम नौजवान, आप जहाँ भी रैलियाँ होती थी, मैं जालोर गया था मुख्यमंत्री जी के यहाँ, बड़े बड़े झंडे लेके उन ढाणियों से, उन गाँव से, दूर दराज से, खुद के साधनों से 5-5 हज़ार लड़के खड़े रहते थे। वो कह रहे थे इंडिया अलायंस जीतना चाहिए। तमाम जवानों ने साथ दिया और उसी का परिणाम है कि 10 से पार सीटें यहाँ पे हुई। आप देखिए पिछली बार जब कांग्रेस के साथ मैं अलायंस करना चाहता था, अगर उसमें कांग्रेस अलायंस कर लेती तो 7 से 8 सीट आती। ये सीट भी कांग्रेस अलायंस में होती नागौर की। नहीं किया, मुझे मजबूर उनसे करना पड़ा। लोग चाहते थे कि अलायंस करो, अलायंस के बिना आप जीत नहीं पाओगे। और अब की बार नहीं किया था। आप देख लें हालात, मोदी जी खुद भी देख लेंगे, दिख रही है ना राजस्थान के, गया राजस्थान पूरा हाथ से। ये कम, अभी आप इसको आधे ज़्यादा मानो ना, जो मार्जिनल जिस तरह जयपुर ग्रामीण के अंदर ये हरा रहे हैं, और सीटें देखो कितना वोट कम हो गया उनका। सारी दादागिरी उतर गई, धूल चढ़ रहा थी राजस्थान के जवान किसानों ने मिलकर। और ये जो परिपाटी है ना कि भाई अपना आप वोट देंगे, घमंड अभिमान मोदी अमित शाह का चकनाचूर कर दिया। कितनी प्रधानमंत्री ने रैलियाँ करी, कितनी चाय पी, मैं मोदी, मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी, बीजेपी से ऊपर चढ़ गए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय मोदी जी को बीजेपी खुद ही फ्री कर देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या फर्क महसूस होता है? आपने पिछली बार एनडीए से गठबंधन किया था, भाजपा के साथ गठबंधन था, इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन, दोनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा मुझे तो। कांग्रेस के साथ थोड़ा इजी फील कर रहा हूँ मैं। बीजेपी के साथ ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ता था जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते। यहाँ दलित, मुस्लिम, जाट, किसान कौम में सारी साथ बैठी है और समाज है तो भी साथ, थोड़ा फील अच्छा हो रहा है यहाँ पे। इस गठबंधन में फीलिंग ठीक है, उसमें फीलिंग अच्छी, हर समय लड़ने को मूड करता, लड़ लूँ। अभी ठीक फील कर रहा हूँ। आपने 2 लड़ाई जीत ली है। विधानसभा चुनाव में आपने खींवसर को जीता, फिर आपने लोकसभा का चुनाव जीत लिया। अब अगली लड़ाई वापस खींवसर में शुरू होने जा रही है। खींवसर का क्या भविष्य है? उपचुनाव जीतेंगे हम लोग मजबूत। गठबंधन के साथ या अकेले? वो बात कर लेंगे ना, अभी तो आज एक बार जाके शपथ तो लेना दो सारे लोगों को एक साथ। अभी तो उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, बात करेंगे सारे एक सारे। अभी तो इस्तीफा कहाँ दिया मैंने, एमएलए का इस्तीफा थोड़े दिया। अभी तो एक बार धन्यवाद दे दूँ सबको, पहले सर्टिफिकेट ले लूँ, शपथ ले लूँ, उसके बाद की बातें हैं सारी। कोशिश तो यही करेंगे कि हम जुड़ के रहेंगे राजस्थान के अंदर मजबूती के साथ सारे के सारे। एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें भी गुंजाइश है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी सत्ता से दूर किया जा सकता है। क्या गुंजाइश है ऐसी थोड़ी बहुत, या आप क्या भूमिका निभा सकते हैं कि दिल्ली में इंडिया की सरकार बन जाए? देखिए मेरे पास तो मेरा खुद का वोट है, 2-5 दोस्त हैं मेरे अच्छे, मैं उनसे बात करूंगा आज ही कि भाई एक बार देश से मोदी हटे, दूसरा कोई ढंग का आदमी प्राइम मिनिस्टर बने, जिससे ये कुछ धनाढ़ घराने हैं, ये अब चारों ही लोग गुजरात के हैं, मोदी, अमित शाह
अंबानी और अडानी, सारा गुजरात में चला गया सारा का सारा। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इनकी दादागिरी कैसे ख़त्म हो, अहंकार इनका कैसे ख़त्म हो, जिस तरह किसान जवान के प्रति इनकी मानसिकता वो ठीक हो, प्रयास कर सकते हैं। मेरा प्रयास तो रहेगा कि इंडिया अलायंस की सरकार कैसे बने, और बनानी भी चाहिए। इंडिया अलायंस के नेताओं से भी मैं आह्वान करूंगा कि एक बार आप लोग बैठ के तय करें, अगर बीजेपी के खिलाफ सरकार बननी तो सारे कदम उठाने चाहिए, सारे कदम उठा के और इस बार इनको घर, एनडीए को घर बिठाना चाहिए। अंतिम सवाल पूछूंगा, जिस तरीके से आपने भाषणों में कहा ज्योति मिर्धा के बारे में कि मायरा भरने वाले, क्या मायरा भर दिया? क्या आपके दिल को संतुष्टि है? वोटों दिल को संतुष्टि कम है थोड़ी सी। जीत के 1.5 लाख से ज़्यादा मान रहा था मैं, 1.5 लाख से। कुछ बल्ले ने खराब कर दिए, कुछ और थोड़ा सा मेहनत के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी हमारी, लेकिन फिर भी सत्ता के खिलाफ इस भगदड़ के अंदर यहाँ के लोगों ने पूरा मेरा साथ दिया। और ज्योति मिर्धा कोई मुद्दा नहीं है, ये लड़ाई तो मोदी, अमित शाह और भजन लाल से थी। ज्योति मिर्धा क्या है मुद्दा? ज्योति मिर्धा को अगर मेरी तरफ पार्टी बना के लड़ना पड़े या निर्दलीय लड़े तो उसके 5,000 वोट नहीं है नागौर के अंदर। वो तो सिंबल का वोट है, वो तो कांग्रेस सिंबल, बीजेपी का सिंबल। बिना सिंबल 5,000 वोट नहीं ले सकती। हमने तो बिना सिंबल भी 1,60,000 वोट लिए थे 2014 के अंदर। 2014 में 1,60,000 वोट लिए थे, तभी घर बैठ गई थी। विधानसभा के चुनाव के अंदर कई जगह राजस्थान में मुझे लगा कि कोई ज़्यादा फड़फड़ कर रहा है, तो सिंबल नहीं दिया ना मैंने। नागौर में हार गई ना 15,000 से, तो मेरी भूमिका इसमें भी तो मानो। और ये आप क्यों कह रहे हो 3 बार, 4 बार मानो ना, 4 बार हार गई, 3 लोकसभा और 1 विधानसभा। अगर जरा सा भी उनके अंदर नैतिकता है तो उनको मुड़ के इधर आना ही नहीं थी। वैसे भी इनका घर वर नहीं है यहाँ पे, घर तो ले रखा, लेकिन क्या विदाई अब तो निश्चित है क्या? सुनो, अब क्या पता क्यों सर को चुनाव इधर तैयारी कर ले, पता थोड़ी चलता है इन लोगों का। इनको सत्ता के साथ चिपटे रहना है। अगर दिल्ली में मान लो इंडिया अलायंस सरकार बना लेता है तो इधर आ जाएगी वापस, बैठा दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा ले आएंगे इसको। हाँ, तो उनके कांग्रेस का प्लेटफॉर्म ये तो अब गए अलायंस करके। इसने तो पूरी यहाँ सौदे लगाए थे कि मैं कांग्रेस में अलायंस भी नहीं होने दूंगी। कई कांग्रेस के लोगों को पकड़ रखा था। गठबंधन में देरी भी आप कह रहे थे कि देरी भी इस वजह से? इसकी बहुत बड़ी पकड़ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता इसके हाजिरी देते हैं घर पर। तो प्रयास तो इसने किया था, लेकिन हमारे जाकिर साहब बैठे हैं, हमारे भाई यहाँ के सारे एमएलए जो थे, उन लोगों के सबके प्रयास रहे। और फिर कांग्रेस का आलाकमान ये चाह रहा था कि कैसे न कैसे करके राजस्थान में हराएं बीजेपी को। तो उनकी सोच ठीक थी, अलायंस हो गया। मुख्य भूमिका अलायंस के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ की जो सारी टीम थी, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अलायंस हुआ। और ये अलायंस अगर नहीं होता तो अभी जो रिजल्ट देख रहे हो ना, ऐसे रिजल्ट भी राजस्थान में नहीं मिलते। कोई 3-3 लाख से नहीं जीते हैं। आप देखिए, जीत 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 इतनी जीत हुई है। तो अलायंस का फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ और कांग्रेस के वोटों का फायदा आरएलपी को नागौर के अंदर हुआ। और मेरा फायदा कम ले पाए। अगर मुझे और ज़्यादा उड़ाते, मुझे और ज़्यादा बेचते तो बीकानेर की सीट भी आ जाती, जोधपुर ग्रामीण भी आ जाती, 3-4 सीट और आ जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी में 2-3 लोग ये सोच रहे थे कि हनुमान बेनीवाल ज़्यादा घूमेगा तो हो सकता है सीटें हैं तो उसके खाते में चली जाए। ये सोच की वजह से हम 11-10 पे रह गए, नहीं तो 18-19 पे जाती सीटें। नागौर की जो 8 विधानसभा सीट थी उसमें कुछ विधायक भी है, कुछ पूर्व विधायक प्रत्याशी भी है, उनके सबकी परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हैं? अभी ऐसा है कि सबने अपना प्रयास तो किया ही था। हल्ला करने को लोग कुछ भी कहे, भाई उसने ये नहीं